मंच के सबसे बड़े कवि दादा हरिओम पवार जी बैठे हैं। हम कवियों का बहुत वो ख्याल रखते हैं सर कि कवि कितने टाइम से आ गए, होटल अच्छा मिला कि नहीं मिला। हरिओम पवार जी देश के सबसे बड़े कवि, हम कवियों का बहुत ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल रखते हैं जितना आजकल मोदी जी नीतीश कुमार का रख रहे हैं। सही बता रहा हूं आप, इतना ही रख रहे हैं सर। सही बता रहा हूं। ये नीतीश कुमार खड़ा है, मोदी बैठे हैं मंच पे। नहीं, इतना ख्याल रखते हैं, चिंता रहती है। मोदी जी को भी चिंता है, वो अपने पीए को 3 बजे रात में फोन करते हैं, कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं। जब वो कह देता है नीतीश जी सो गए हैं, उसके बाद वो भी सो जाते हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय पवार जी हैं, हमारे सर्वेश अस्थाना जी हमारे संरक्षक हैं। 15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। मैं सामने देख रहा हूं प्रशासन के बड़े अधिकारी कप्तान साहब बैठे हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं पुलिस की बहुत इज्जत करता हूं सर। बचपन से मैं भी पुलिस बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तो मैंने एक दिन व्यक्तिगत थाना खोल लिया, अपना खुद का थाना। आए आए, क्या बात है भाई। उसके बाद जब 4-5 दिन हमारी कुटाई हुई तो उसके बाद मैं सुधर गया। आपको मालूम है थाना नाम किसने दिया है? ये थाना नाम दिया है हमारे कानपुर ने। दरोगा जी जब किसी को पकड़ के लाते थे, कुछ कबूल करवाना होता था, तो एक सिपाही खंबा पकड़वाता था, दरोगा लठ चलाता था। दरोगा उससे पूछता था उस कांड में तू था? वो कहता था ना। था ना, था ना, वहीं से थाना उत्पन्न हुआ है। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दीजिए तो मैं शुरू हूं। अब मैं पास हो गया हूं, देखिए कप्तान साहब ने भी ताली बजा दी है। तो मैं अब सुरक्षित निकल सकता हूं। कप्तान साहब तुमको सवेरे उसी थाने में ले जाएंगे। क्या बात है। तो सर मैं कानपुर से आया हूं, बड़ा बदनाम कवि हूं, लपेटे में नेताजी में आता हूं, नेताओं को लपेटता हूं। पर आदरणीय एसडीएम साहब ने हमको पहले कह दिया था यहाँ बेटा बिल्कुल मत लपेटना। उसके 2 कारण है सर, नहीं तो मैं यहाँ भी लपेटता। एसडीएम साहब ने कहा यहाँ बिल्कुल न लपेटना, क्योंकि पहला कारण यह है तू कानपुर का है, दूसरा कारण यह है तू कार से चलता है, कानपुर वाले की कार पलट चुकी है बेटा, इसलिए तू संभल के जाना। सर मैं कानपुर से आया हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए। तालियां कमजोर हैं आपकी, अब ठीक है। 1 किलो लोहा फेंकने के, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? सैल्यूट करता हूं आपको। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। ये भाई मजेदार। हाय हाय, मास्टर जी बड़ा सर होशियार होता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। सब दुनिया का सबसे विचित्र अगर कोई शहर है तो कानपुर का है। आप कभी कानपुर आइए तो लगेगा इतने विचित्र लोग कानपुर में ही रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, जाते ही होंगे, बड़े लोग हैं आप, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। बिल्कुल। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। अभी 1 साल पहले मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था मुंबई में। मैं लाफ्टर शो से लौट के आया तो सर मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा है गुरु, तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ने बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, अब उसका जवाब सुनना और सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। हाय हाय, तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो?
लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब हमारा उत्तर प्रदेश बहुत साहब अद्भुत है। मुंबई के लोगों के पास पैसा आ जाए तो अपने बच्चों को वो स्टार बनाते, लाखों खर्चा। दिल्ली के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है सर, कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। 350 का कुर्ता लीजिए, 250 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। भाई बहुत अच्छे। तालियां आपकी जरा हाँ जोर से आनी चाहिए। ये हमारा उत्तर प्रदेश है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। सर लोग बड़ी तुलना करते हैं, करें यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, नकारा हैं। अभी जब स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में, तो यह भाई निर्भीक हमारा छोटा भाई कहने लगा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर आपको मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। बहुत अच्छे। सर हम लोग तीली से निपटा देते हैं। जरा सा देश हमको धमकी देता, कहता हम तो उसमें कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, कश्मीर हमसे ले लोगे। फिर हमने उसको 4 लाइन में निपटा दिया है। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी।